In this question, if the line 3x minus 2y plus 12 equal to 0 intersect the parabola 4y is equal to 3x square at the point A and B, then at the vertex of the parabola, if the line segment AB subtended an angle equal to, तो मतलब एक parabola दे रखा है. parabola क्या है? 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है. इसका मतलब वर्टिकल parabola है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y. तो ये जो parabola बनेगा वो ऊपर की तरह ओपन होगा और एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है. ठीक है, एक parabola इस टाइप से दे रखा है हमें, राइट. और एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है जो कि 3x ऐसा कुछ लाइन बन रहा है. लाइन का इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0. और इससे जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स है, इससे जो एंगल बन रहा है ये दोनों, ठीक है. और इसके बीच का एंगल थीटा जो हमें फाइंड करना है यही है. और ये ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो एक मेथड है कि पैराबोला का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों कोऑर्डिनेट निकालो, इसका वर्टेक्स 0 0 है, स्लोप निकालो और दोनों से टेन थीटा का जो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फार्मूला पे डाल दो, ईजिली बन जाएगा. ठीक है. दूसरा तरीका है कि होमोजेनाइजेशन कर लो. तो ये मेथड से आप ट्राई कर लेना. होमोजेनाइजेशन से मैं ट्राई कर बताता हूँ. ठीक है. तो यहाँ से इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाइन और पैराबोला का होमोजेनाइजेशन कर रहे हैं. तो होमोजेनाइजेशन मेथड जेशन से हम लोग यूज़ कर लेते हैं. तो इसमें क्या करना रहता है कि इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन बनाना रहता है. तो यहाँ पे जो 3x स्क्वायर है माइनस 4y इक्वल टू 0 है और दूसरा इक्वेशन जो है वो 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0. ठीक है. तो यहाँ से क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग 1 के इक्विवेलेंट कर लो. तो इसको 3x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 12, तो माइनस 12 से डिवाइड कर लो. तो ये आ रहा है 3x माइनस 12y, 3x माइनस 2y है, 2y माइनस 12 इक्वल टू 1. और ये 1 जो है इसके साथ, ये तो सेकंड डिग्री है ही, इसको सेकंड डिग्री बनाता रहता है. तो 3x स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ऐसा. अब ये देखो सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाएगा. तो ये माइनस से माइनस तो ये कैंसिल कर लो और ये कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, नहीं 3 टाइम्स में. तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 12xy हो जाएगा और यहाँ पे नहीं 3xy हो जाएगा और माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है. और ये जो इक्वेशन कैसा दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस vy स्क्वायर के जैसा दिख रहा है. ये होमोजीनियस इक्वेशन, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होता है. तो इसके जैसा दिख रहा है. तो इसका बीच का एंगल के लिए tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट मॉड 2 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ए वी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होता है. ठीक है. तो यहाँ पे यूज़ कर लो. तो a की वैल्यू 9, h की वैल्यू 2h इज इक्वल टू 3, तो h की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू -2 है. अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, tan थीटा जो आ जाएगा वहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा, तो मॉड 2 इंटू एच स्क्वायर करोगे तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/4 माइनस ए बी, तो ये प्लस 18 हो जाएगा. 9 इंटू 4 तो 18 हो गया, 18 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे क्या आ रहा है 9 और ये -2 का मॉड. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड 2 और यहाँ पे देखो ये 9 इंटू 18, तो 9 प्लस ये कितना हो रहा है 72 हो जाएगा और 4 को नीचे ले आओ तो 4 और ये इंटू 7 ऐसा. तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये 80 आ रहा है, 81 आएगा ना. तो 81 का क्या हो जाएगा 9/7 आ रहा है.
तो यहाँ से थीटा निकालना था, तो tan इन्वर्स क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स 9/7, ठीक है। तो ये मेथड से जो 9/7 आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। इस मेथड से करोगे तो ये दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, फिर 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप निकाल लो m1 m2 और फिर इसमें वैल्यू पुट कर लो, वहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।